9 नवंबर 2019 को जब राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया, उस समय एक नाम की चर्चा हो रही थी। वो नाम था गोपाल सिंह विशारद। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद, जो फैजाबाद हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने राम जन्मभूमि पर राम जी की पूजा का अधिकार मांगा था और हिंदू महासभा की तरफ से रामलला का केस लड़ रहे थे। 1986 तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई, तब तक वो लगातार इस केस से जुड़े रहे। मूलतः वो झांसी के रहने वाले थे और अयोध्या में तीर्थ में ही वो चाहते थे कि उनका अंतिम समय तीर्थ में बीते। तो तीर्थ में ही उन्होंने निवास करना, तीर्थ में ही उन्होंने कारोबार किया। बुंदेलखंड स्टोर चलाते थे उस समय। और 1986 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद भी इस केस को उनके बेटे ने लड़ा, राजेंद्र सिंह जी ने। हिंदू महासभा इस केस में शुरू से लेकर अंत तक, लखनऊ बेंच के निर्णय तक भी थी और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय तक भी हिंदू महासभा थी। हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता पंडित अशोक शर्मा जी ऐसे कुछ तथ्यों को जानते हैं जिन्हें जानना हर हिंदू को, हर राम भक्त को बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं। तो 23 दिसंबर 1949 को तत्कालीन हिंदू महासभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी और अयोध्या के संत अभिरामदास जी ने एक निर्णय लिया कि भाई हिंदू महासभा का तो जो होना था हो ही चुका है। इस राम जन्मभूमि का जो है हमारे ऊपर 500-700 साल से कलंक है, इसको दूर करने का क्या तरीका हो। तो इन दोनों की वार्ता हुई। उसमें उस समय के फैजाबाद कहा जाता था हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह विशारद एडवोकेट, इन लोगों की मंत्रणा हुई। फिर इन लोगों ने दिल्ली में हिंदू महासभा कार्यालय में बैठकर इस बारे में चर्चा की और अंतोतगत्वा एक निर्णय पर पहुंचे कि भाई इसका उद्धार होना चाहिए। तो उसके लिए उस समय हिंदू महासभा के, जहां तक मेरा स्मरण, जो मुझे मेरे बड़ों ने बताया, क्योंकि उस समय मैं था नहीं, मैं हिंदू महासभा का 60 साल पुराना वर्कर हूँ, तो ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी, ब्रजनारायण मृजेश जी, जो हिंदू महासभा के बड़े बड़े उस समय के नेता थे, उन सबके चरणों में बैठा हूं मैं। तो मुझे जो उनसे ज्ञान मिला कि उस समय रात्रि 23 दिसंबर 1949 की रात्रि में महंत दिग्विजयनाथ जी ने अभिराम दास के साथ मिलकर एक यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया। तो उस पर उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान किया और सच्चे मन से किया गया। तो 23 दिसंबर 1949 की अर्धरात्रि में पूरे अनुष्ठान के कारण भगवान राम की मूर्ति, एक विग्रह प्रकट हुआ और उस विवादित स्थान पर उनकी स्थापना स्वयं हो गई। करने वाले कोई नहीं थे, करने वालों ने तो बाद में किया। फिलहाल तो वो एक अलौकिक प्रकाश हुआ और वो विग्रह आकर वहां स्थापित हुआ, जिसकी गवाही उस समय के मुसलमान दरोगा थे जो उस स्थान की सुरक्षा में थे, उन्होंने भी ये बयान दिया। उसके बाद हिंदू महासभा के ऊपर दमनकारी नीति अपनाई जाती रही, हिंदू महासभा के साथ अत्याचार होते रहे, परंतु राम जन्मभूमि के विषय में हिंदू महासभा मुखर रूप से अपना कार्य करती रही, जैसा भी उसकी सामर्थ्य हुई। दिग्विजयनाथ जी, बालाराव सावरकर जी, जेल से आने के बाद गोपाल गोडसे जी, ये सब लोग इस उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि राम जन्मभूमि का उद्धार कैसे हो। खैर दैव योग से उस समय आया। मैं युवा अवस्था में हिंदू महासभा का था कार्यकर्ता, तो मुझे उन्होंने सन 87 में प्रदेश का महामंत्री बनाया और मैं और ओम प्रकाश मिश्र एडवोकेट कानपुर वाले आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी के पास गए और इन्हें अपनी हिंदू महासभा की तरफ से वकालतनामा इनका लगवाया कि हिंदू महासभा की तरफ से राम जन्मभूमि की पैरवी करें।
परंतु समय की विडंबना थी कि वो सब जो है मामला, जो हमारे सच्चे हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने हाईजैक किया, उन्होंने अधिग्रहित कर लिया, और हिंदू महासभा का उसमें कहीं लेश मात्र भी वर्णन नहीं है। जब ये राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा था जिस दिन, तो मैंने आदरणीय श्री चंपत राय जी को एक पत्र लिखा था कि साहब 23 दिसंबर 1949 की रात्रि में जिन लोगों के महान कार्य से ये मूर्ति अवतरित हुई, विग्रह स्थापित हुआ, उन 11 आदमियों के नाम मैंने लिख के दिए थे। उनमें मेरी स्मरण में महंत दिग्विजयनाथ जी, महंत अभिराम दास जी, पूरनमल जैन गोंडा वाले, कपिल देव पांडे प्रयाग से, महेंद्र नाथ शर्मा माना गुरु इलाहाबाद से, दिवाकर देश पांडे महाराष्ट्र से, और वैद प्रज्ञापालन शर्मा बरेली से। तो इत्यादि 11-12 लोग थे जिन्होंने ये कार्य किया। परंतु बड़ा दुख होता है जब राम जन्मभूमि में अब जिनके नाम आते हैं, उन 11 आदमियों का नाम कहीं भी नहीं आता। तो मैंने चंपत राय जी को पत्र लिखा था कि एक साधारण कागज पर उन 11 आदमियों का नाम लिखकर श्री राम मंदिर में कहीं भी टांग दे कागज, जैसे ही लोगों को ये तो स्मरण रहेगा कि ये सारा जो आज भव्य स्तर पर कार्य हुआ है, इसकी शुरुआत नींव किसने रखी थी। और हम तो ये भी कहते हैं कि उन 11 आदमियों के, 12 आदमियों के जो उस समय रात्रि में इकट्ठे होकर धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा भगवान का विग्रह प्रकट हुआ था, उन लोगों के नाम लिख दो और ये कह दो कि वो नड्डा जी से आशीर्वाद लेके गए थे, तो हम भी कह देंगे कि वो जेपी नड्डा जी से आशीर्वाद लेके गए थे, तो इसमें बुराई नहीं है। पर उन 11 आदमियों का नाम जरूर आना चाहिए कि जिन्होंने ये राम जन्मभूमि की नींव रखी थी। दूसरी बात, अब इसमें बहुत बड़े बड़े पंच बन गए हैं। मुझे महंत दिग्विजयनाथ जी ब्रह्मलीन ने, मैंने अपने इन कानों से सुना, उन्होंने मुझे ये बताया था हिंदू महासभा की एक मीटिंग में कि भैया जब रात को मूर्ति प्रकट हुई थी, मुसलमानों ने शोर शराबा किया तो हमने किवाड़ पीटे, ना तो हनुमानगढ़ी वालों ने ना निर्मोही अखाड़े वालों ने किवाड़ नहीं खोले थे अपने। आज वो इसके अयोध्या के राम मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी महंत जो भी कुछ बने बैठे हैं। परंतु ये बात हवा हवाई तो है नहीं, क्योंकि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एक हिंदुस्तान की नहीं विश्व की हस्ती थे। उनके मुंह से, मुखार बिंद से ये शब्द सुने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। और इसका राम जन्मभूमि का जब ये मूर्ति का प्रकाटोत्सव हो गया, तो आप उस पुरानी कागजों को देखें तो उसमें उस समय के मुस्लिमों के सुन्नी वक्फ बोर्ड या जो भी था, उन्होंने एक सिविल सूट दायर किया था कि हमारी मस्जिद में हिंदू महासभा के लोगों ने रात्रि में मूर्ति रख दी, बलात् रख दी, जबरदस्ती रख दी, कृपया मूर्ति हटाई जाए। मूल मुकदमा आज भी उसी के ऊपर चलता आया। भैया उसमें शक्ति और बल के पास, बल के बलबूते पैसा था, धन था, समाज था, क्योंकि हिंदू महासभा तो गांधीवध के बाद अपने परिणाम भोग ही रही थी। तो ये सारा मामला हस्तगत हो गया और उन लोगों का कहीं नाम नहीं। पर दुख है, मैं चाहता हूं, मेरा क्योंकि अब 78 साल की अंतिम समय है, तो एक इतिहास है। आज आचार्य जी, आचार्य श्रेष्ठ मदन जी ने मेरे से पूछा, पहले भी चर्चा होती रहती थी, सब लोगों के चरणों में करबद्ध निवेदन है, तो आप कम से कम उन 11-12 आदमियों ने जिन्होंने अपने प्राणों पर खेलकर 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम को धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा उस स्थान में प्रकट करवाया, उनका कहीं तो नाम आना चाहिए। जो उन्होंने विग्रह प्रकट किया, पीतल की विग्रह था, उसके बिल वाउचर मैं तो समझता हूं शायद हिंदू महासभा में अगर उन्होंने संभाल के रखे होंगे तो उनके पास वो भी होंगे। जो यहाँ दिल्ली से लोग गए थे, प्रोफेसर राम सिंह, देश पांडे साहब, और जो भी लोग वहां अयोध्या गए थे, वो बिल वाउचर भी होंगे। बस मेरा तो यही शब्दों में इनके में निवेदन है कि ये लोग जो है 11 आदमियों का नाम जरूर लाएं।
और अंबेडकर जी के पूरे साहित्य में उन्होंने कहीं राम मंदिर का विरोध नहीं किया। उनके सामने ही भगवान प्रकट हुए थे, उनके सामने ही ये मुकदमा हुआ था कि हिंदू महासभा ने रखा है। अगर वो हिंदुओं से इतनी जो इनका झंडा बरदार है, उनका कहना है कि वो हिंदू धर्म से नफरत करते थे, तो उनका एक शब्द तो हो गई, उनका एक शब्द तो हो उस विरोध में। और अंबेडकर जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी हिंदू महासभा की निंदा नहीं की। तो ये कभी विषय आएगा आचार्य जी के साथ फिर होगा। तो राम जन्मभूमि का था, तो मैंने जो मेरी संज्ञान में था, मेरी स्मृति भी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आयु का हिसाब है, तो बस हाथ जोड़ के आंखों से यही विनती है, आंसुओं भरे आंखों से, कि उन 11-12 आदमियों का नाम समाज को पता होना चाहिए। जय हिंदू राष्ट्र। अमर हुतात्मा नाथूराम गौडसे अमर रहे। अमर हुतात्मा नाना आपटे अमर रहे। स्वातंत्र वीर सावरकर अमर रहे।